प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके फिजिक्स के इस सेकंड लेक्चर के अंदर। 11th क्लास के महारथियों, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों। क्या हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने जो रेस्ट के बारे में पढ़ा हुआ, हमने मोशन के बारे में पढ़ा हुआ। आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने जो पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था। देखो, स्टार्टिंग में जो हमारा था मेन कि जो मोशन था और रेस्ट था, और एक हमने पार्टिकल के बारे में पढ़ा हुआ। किसके बारे में पढ़ा था? पार्टिकल के बारे में। अब देखो, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस कार का मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। फिर हमने पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। पार्टिकल का वो बिल्कुल छोटा सा साइज, बिल्कुल नेग्लेजिबल सा साइज, ठीक है, जो नेग्लेजिबल सा साइज होगा उसकी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब उस पार्टिकल। अब दूसरी बात, हमने एक रिजिड बॉडी के बारे में बात की थी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे कंपैक्ट कर दिए जाएं, मतलब आपको कंपैक्ट कर दिए जाए और उनके ऊपर फोर्स लगाए ना तो वो दबे ना वो खुले। ऐसा फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, तो आप कहोगे कि उसके ऊपर ज़्यादा और एक्सटर्नल फोर्सेज ना लगाए जा सके। अच्छा जी, ये बात पढ़ी थी हमने। ओके, मतलब कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ा था कि भाई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तब भी उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, ऐसी रिजिड बॉडी होती है। लेकिन हमने कुछ इनके अल्टरनेटिव एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे हमने कहा था कि पार्टिकुलर रिजिड बॉडी को आप कैसे पहचानोगे। जैसे आपके ही साइज का कोई लड़का आपके सामने खड़ा है तो आप उसको क्या बोलोगे? बॉडी बोलोगे। लेकिन एक बंदा एरोप्लेन में बैठा है और एक नीचे खड़ा है, एक नीचे कहाँ पर? अर्थ के ऊपर है, तो आप कहोगे यार वो तो पॉइंट जैसा लग रहा है और मैं कितनी दूर हूँ। तो आप इस पार्टिकल को फिर पार्टिकल बोल पाओगे। इसको क्या बोल पाओगे? पार्टिकल। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, पार्टिकल और रिजिड बॉडी में। फिर हमने कहा था रेस्ट। रेस्ट और मोशन कोई भी रिलेटिव, मतलब एब्सोल्यूट टर्म नहीं, ये ध्यान रखना अपने आप में। आप तो एकदम सीधे से बोल दोगे, जैसे कि कोई आपने टीवी सेट देख लिया, रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। आपने फिर फैन देख लिया, ये भी रेस्ट में है। लेकिन यही फैन अगर चलने लग जाएगा तो आप इसको मोशन में बोल जाओगे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग के हिसाब से तो वो रेस्ट में होगा। अगर वो पोजीशन चेंज करे सराउंडिंग के हिसाब से तो आप कहोगे वो मोशन में होगा। कैसे? अभी एक कुछ देखो एग्जाम्पल देख लिए, मोशन। फिर हमने कहा मोशन देख लिया, हमने मूविंग कार देखी। उसके बाद आपने देखा कि जो पैसेंजर खड़े हैं बस स्टॉप के ऊपर, वो बस में जो पैसेंजर बैठे हैं उनको वो क्या करेंगे? अब इस बस में ही देखो आप, ये बस मूविंग में है, पैसेंजर कहाँ पर है? पैसेंजर आपके क्या है? स्टॉप पे हैं। तो आप कहोगे पैसेंजर खड़े हैं रेस्ट में और जो बस के अंदर पैसेंजर बैठे हैं वो मूविंग में है, ठीक है। लेकिन यही पैसेंजर अगर बस के अंदर बैठ जाते हैं तब कहेंगे सभी तो पैसेंजर बैठे हुए हैं, पहले वाले भी बैठे और ये भी बैठ गए, तो ये कहेंगे कि जो ये पैसेंजर अभी क्या है? रेस्ट में। तो जो ये जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या है ये? रिलेटिव टर्म्स हैं। ये कोई भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो ध्यान रखना, रेस्ट क्या होगा? जो बॉडी आपका पोजीशन चेंज नहीं कर पाती टाइम के हिसाब से, और मोशन क्या होगा? कोई बॉडी अपनी चेंज कर पाए उसके हिसाब से। अब मैंने काइनेमेटिक्स के बारे में बात की थी कि भाई मोशन रेस्ट की बात कर रहे हैं तो मोशन की स्टडी करेंगे। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स नहीं होगा, उसमें हम क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स। तो ये फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पर हम मोशन की स्टडी करते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर? जहाँ से आपको फ्रेम दिया जा रहा है कि मैं अगर बस स्टॉप से मैं बस में बैठे यात्रियों को अगर देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि ये मोशन में है, तो बस स्टॉप मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर मैं बस के अंदर बैठा, बस के अंदर बैठे पैसेंजर को बोल रहा हूँ तो बस के अंदर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो आपको ध्यान रखना कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद मतलब सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, कहाँ पर आप किस इवेंट को कहाँ से रिलेट कर रहे हो, वो आपका क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। रेस्ट और मोशन मैंने कहा था कि ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। क्या है ये? रिलेटिव टर्म्स है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। देखो अभी आपने कहा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बस स्टॉप था और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आपका बस है। तो ठीक है, ये हमने कुछ बातें की थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, क्वेश्चंस भी देखे थे। अब बात करेंगे आज टाइप ऑफ मोशन के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा हमारा फिजिक्स का वो किसके बारे में होगा? टाइप ऑफ मोशन के बारे में होगा। अब आपको पता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक तो मोशन वही हो जाएगा जो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने बोला कि जो ट्रैवलिंग आंट्स है, जो देखो ये आंट्स किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे तो ये पता चल रहा है कि सर ये आंट तो सीधी सीधी चल रही है। सीधी सीधी का मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है। किस में चल रही है? एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस? आप कहोगे सर ये मोशन क्या है? ये मोशन आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अच्छा, मतलब सीधी सीधी चलने वाले मोशन को स्ट्रेट लाइन बोलोगे। अच्छा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक पियक्कर टाइप की
आदमी को लेता हूँ, जैसे आपने दारू वाला देखा ना, ऐसे ऐसे चलते चलता, तो कौन सा मोशन होता है उसका, दारू वाले का? या फिर आप बोलोगे जैसे कॉकरोच देखा होगा आपने, कभी इधर गया कभी उधर गया, कभी हमारे पाँव की आपने देखा होगा, कभी हमारे पाँव से ये इधर उधर हो जाता है, मतलब उलट जाता है, फिर हम इसको सीधा करते हैं कॉकरोच को, ध्यान रखना। तो वो कैसे चलता है? वो बिल्कुल इधर उधर चलता है, कॉकरोच की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। ये कॉकरोच कैसे चलता है? इधर उधर चलता है। तो ध्यान रखना, ये कॉकरोच अगर आपका इधर उधर चलता है, इसका मतलब ये सीधा नहीं चलता। सीधा नहीं चलता तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये सीधा नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है, ये सीधा नहीं चलता, तो ये कैसे चलेगा फिर? आप ही बताओ कैसे चलेगा ये कैसे चलेगा? आप ही बताओ कैसे चलेगा? ये कहेगा, आप कहोगे कि सर ये तो फिर वो हो गया, कैसे चलेगा ये? आप ही बताओ कैसे चलेगा? अच्छा, ये मैं कहूँगा कि ये सर ये तो ये बिल्कुल उसमें चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। किस में चलेगा ये? स्ट्रेट लाइन मोशन में। अच्छा, नहीं चलेगा भाई, स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रहा है? आप ही बताओ, स्ट्रेट लाइन में ये चलेगा ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा? आप ही बताओ फटाफट। दिस इज ए प्लेन मोशन। किस में चलेगा ये? प्लेन में। वेरी गुड। अब आपने कहा कि ये प्लेन में चलेगा, बहुत अच्छी बात है, प्लेन में चला। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को देखो, जो ट्रैवलिंग एंड्स, जो ये क्या नाम है, कॉकरोच आपका, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो आपका है वाई एक्सिस है, और ये है एक्स एक्सिस है। तो ठीक है, आप बताओ, एक बार ये कॉकरोच ऐसे गया, कैसे गया? ऐसे गया, और फिर एक देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चल रहा है ना इधर उधर। तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? ये एक बार एक्स की तरफ, एक बार वाई की तरफ, एक बार एक्स की तरफ, एक बार वाई की तरफ। इसका मतलब ये दो टाइप के क्या कर रहा है, मतलब दो टाइप का प्लेन ले रहा है भाई, दो टाइप के प्लेन, मतलब प्लेन तो एक ही टाइप का, मतलब दो डायमेंशन ले रहा है। कौन सी डायमेंशन? एक आपकी एक्स एक्सिस को यूज कर रहा है ये, और एक आपका ये वाई एक्सिस को यूज कर रहा है। अच्छा, मतलब दो डायमेंशन जो यूज करेगा वो क्या होगा? टू डायमेंशन होगा भाई। कौन सा होगा? टू डायमेंशन। अच्छा जी, ये भी बात होती है। हाँ, अगर आपने स्ट्रेट लाइन में देखा, आपने एक ही डायमेंशन, या तो आप एक्स में जाओ, या आप वाई में जाओ, या आप जेड में जाओ, तो मोशन एक ही, डायमेंशन तो एक ही होगी ना। हाँ, एक ही होगी। ओके, तो इसका मतलब ये समझ पा रहे हो कि ये मोशन, अगर जो दो डायमेंशन में मोशन हो उसको आप मोशन इन प्लेन बोलते हैं भाई। अच्छा जी, और एक डायमेंशन में उसमें स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अच्छा, तो ये ध्यान रखना इस बात का कि जो मोशन इन फर्स्ट लाइन होगा, और मोशन इन प्लेन में आप समझ पा रहे हो कि जो मोशन इन प्लेन है वो क्या होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ पा रहे होगे आप, बिल्कुल। आई होप आपको समझ पाए होगे। अच्छा, एक बात बताइएगा मेरे को कि जो ये ट्रैवलिंग आंट्स थी, अब एक टाइप का और मोशन देखते हैं भाई। हनी भी देखो आपने, मतलब हनी भी, या जो हमारे जो मक्खी उड़ती है, या एरोप्लेन देख लीजिए आपने। मतलब अब आपको इसको देखते हुए आपने क्या करना है, अभी अपने एक हाथ को लेना है, ठीक है, और अब इस हाथ में आपने क्या करना है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब अपने हाथ को लेकर के आपने क्या करना है, अभी तीन उंगलियां लेनी है आपने, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, और आपका जो थंब लेना है, तीनों लेनी। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को, तीनों को आपस में 90 डिग्री रखना है, तीनों को आपस में 90 डिग्री। अगर जैसे ही आपने तीनों को 90 डिग्री रखोगे, तीनों फिंगर को, आप समझ पाओगे अच्छा तो ये प्लेन में चल रहा है। किस में चल रहा है? उसमें स्पेस में। किस में चल रहा है ये स्पेस में चल रहा है। तो आप कहोगे कि ये मोशन आपका किस में है? दिस मोशन इज इन स्पेस। अच्छा, स्पेस को क्या बोलोगे आप? ये एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। अच्छा, ये तीनों डायरेक्शन में चल रहा है भाई, तो इस मोशन को आप क्या बोलोगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, टाइप ऑफ मोशन में हमने देखा मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन में चले वन डायमेंशन, और जो टू डायमेंशन में चले उसको मोशन इन प्लेन, और थ्री डायमेंशन में या जो स्पेस में मोशन चले उसको। तो यहाँ से अगर हमने तीनों चीज़ें पढ़ी तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, ये बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि सीधा चले मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं उसको, या मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, जो एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो में चले, या वाई और जेड में चले, या दो एक्सिस ले आपका, वो दो एक्सिस लेगा तो टू डायमेंशन होगी। अच्छा जी, तीन एक्सिस लेगा तो स्पेस होगी। मतलब ठीक है जी, देखो तीनों एग्जाम्पल आपके धड़ाके से ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, तो आप एग्जाम्पल देखते हैं, कितने मोशन हो गए भाई हमारे पास, बताइएगा आप कितने मोशन है। आप फटाफट आंसर दीजिएगा, एक सेकंड भी आंसर नहीं। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान सा है सर, 3 मोशन। अच्छा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। बहुत अच्छे भाई, अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे बिल्कुल अच्छे। मोशन इन 1 डायमेंशन को क्या बोलेंगे भाई? मोशन इन 1 डायमेंशन को स्पेस में बोलेंगे क्या? नहीं सर। और प्लेन में? नहीं सर। और किस में बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन में बोलेंगे सर। अच्छा,
बहुत अच्छी बात। रेक्टिलिनियर मोशन, ये क्या हो गया सर? बहुत ही अजीब सा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। चलो हम इसको तोड़ लेते हैं। अब तोड़ लिया भाई सर, करें क्या आगे अब? अच्छा आप ही बताओ, आप ही बताओ, क्या बताओगे आप ही बताओ। जो लीनियर का मतलब जो किस में हो, लाइन में हो। अच्छा जी, ये तो हमें पता था, लेकिन रेक्टी का तो नहीं पता सर हमें। चल मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग। अच्छा, रेक्टी का मतलब होता है जो स्टेट में हो। तो सर हमें अभी तो आप पढ़ाते आ रहे हो। अच्छा, मतलब जो मोशन स्ट्रेट लाइन में है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, बस इतनी सी बात। यस, इतनी सी बात होगी। तो रेक्टिलिनियर मोशन आप समझ पा रहे हो, जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में होगा, इसका मतलब वो क्या होगा आपका? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। क्या होगा वो आपका? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो ध्यान रखना इस बात का, जो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, जो आपका देखो, रेक्टी मतलब स्ट्रेट और लीनियर मतलब लाइन। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो जो कार आपने रोड पे देखी चलती है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। अच्छा देखो देखो देखो, कार चल रही है वही रेक्टिलिनियर मोशन में है। आंट चल रही थी वो रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही थी। ठीक है। अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन किसी भी स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस पर हो सकता है, लेकिन होगा वन डायमेंशन। होगा क्या? वन डायमेंशन। अच्छा एक बात बताइएगा, देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब आपके दिमाग में एक बात फटाक से आ सकती है क्या? सर ये देखो, ये देखो, ये देखो सर, ये क्या है? ये तो सर आप कहोगे कि ये तो देखो एक्स और वाई में। नहीं बच्चा, देखो ये अगर मैं इसी को, अगर मैं यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस लूँगा ना, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लूँगा, अब मेरा प्लेन चेंज हो जाएगा। लेकिन है तो मोशन एक ही टाइप का, ये ध्यान रखना। लेकिन वो जो आप चल रहा था ना, जो आपका जो कॉकरोच, वो देखो चल रहा था बच्चे, ऐसे चल रहा था वो। प्यारे बच्चों देखो ऐसे चल रहा था वो, लेकिन ये ऐसी नहीं चल रही है, तो चल ही ऐसी रही है। तो ये ऐसी चल रही, तो आप एक काम कर लेते हैं, ये हमारा एक ही डायरेक्शन तो एक ही ना बच्चों, है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। आप सोचो कभी कि भाई सर ये ऐसे अगर मैंने रख दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना ये बात, दिमाग से बिल्कुल निकाल देना ये बात। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है ये स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देते हैं, लेकिन मोशन क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड बताए ओनली। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू। क्या होती है भाई? अच्छा, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके सर, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर। तो जो ये 5 मीटर है ना, यही क्या है आपकी? न्यूमेरिक वैल्यू है। यही क्या आपकी? न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसको ध्यान से रखना एक बार कि ये आपकी क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू थी आपकी। अच्छा जी, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। तो जो आपके जो पॉइंट था ना, यही क्या था आपका? ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो आपके जो नंबर में जो वैल्यू मिलेगी ना आपका, वो क्या होगी? वो आपकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। ध्यान रखना इस बात का, वो क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे पाथ लेंथ होगी, स्पीड होगी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा आपकी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताएगा। जैसे वो कहेगा कि मैं 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, मैं 5 मीटर साउथ डायरेक्शन में गया, वो आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों बताए। जैसे कभी वो, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरली आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ए से बी गया था, यहाँ मैंने कहा कि वो 5 मीटर गया था। कितना गया था? 5 मीटर। अच्छा, तो मैं कहूँगा यहाँ ए से बी गया। अब मेरे को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वो 5 मीटर किधर गया भाई, वो कौन सी डायरेक्शन में गया। तो आप कहोगे वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया या वो साउथ डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पर आपने उसकी मेंशन की है डायरेक्शन। या फिर आप इसको बोलोगे वो ए टू बी गया, वही क्या गया? ए टू बी। तो यहाँ पर आप बोल रहे थे कि सर ये ए बी है ना, ये 5 मीटर होगी। अच्छा, तो यहाँ कैसे बोलोगे आप? यहाँ बोलोगे सर जो ए बी है ना, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा बस।
क्या आ जाएगा, वेक्टर का साइन। तो ध्यान रखना ए बी के ऊपर वेक्टर साइन मतलब उसमें डायरेक्शन मेंशन है, तो ए टू बी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर, ए टू बी मतलब यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। पाथ लेंथ भी, पाथ कितने मीटर गया हो, स्पीड आपने स्पीड में देखा होगा कार का स्पीडोमीटर, अच्छा वही होता है क्या, वो बताता है आपको कार में चलते वक्त, कार का जो स्पीडोमीटर है वो आपको बताता है कभी, सर आप नॉर्थ में चल रहे हो, सर आप साउथ में चल रहे हो, कंपास थोड़ी है वो, ठीक है ना, वो नहीं बताता आपको। अच्छा तो ये मामला है, ठीक है ना, तो ये समझ पा रहे हो कि मुझे लगता है भाई आप सभी बहुत ही अच्छे से, अच्छा टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिखा। पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, अच्छा पाथ लेंथ तो नाम से पता चला है, पाथ लेंथ भाई जितनी डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे, आप 10 मीटर गए, 20 मीटर गए, कहाँ से गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, क्या है डिस्टेंस, पाथ लेंथ क्या है कि डिस्टेंस है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप होम से कॉलेज, और अच्छा अभी देखो 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 बच्चों का ध्यान होम पे भी नहीं गया हुआ, कॉलेज पे भी नहीं गया हुआ, क्या सर कैसी कैसी बातें करते रहते हो, क्या होम कॉलेज, हम तो यहाँ जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, किसको लेके जाएंगे, किस तरह जाएंगे, वो मेंशन भी कर लिया। इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है ना आजकल बच्चों की। अच्छा तो मैकडोनल्ड्स पे जाओगे आप, वेरी गुड, मैकडी का बर्गर खा के आएंगे लड़के। अच्छा एक बताओ, होम से आप कॉलेज गए, ठीक है, होम से आप कॉलेज गए, चलो अब रूट देख लेते हैं कैसे। अब एक बात बताओ, जैसे रूट, अच्छा तो यहाँ से गए भाई, कहाँ से गए आप, होम से कॉलेज गए, या आपने पाथ कवर किया। अच्छा फिर कॉलेज से डायरेक्ट हो लिए कॉलेज में, अच्छा पिकअप कर लिया यहाँ से, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से मैकडी पे गए आप, मैकडी पे गए, अच्छा अब मैकडी से घर का तरफ। अच्छा तो पाथ लेंथ कितने गए आप, होम से मैकडी तक आपने कितनी डिस्टेंस कवर किया, आप होम से कॉलेज गए तो इसको मैं होम टू कॉलेज लिख दिया, और पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस कॉलेज टू, ये देखो मैंने ये पाथ लेंथ लिख दिया। लेकिन आप देखो शॉर्टकट, मैं यहाँ भी जा सकता था ना, वहाँ से फ़ोन पे बात हो जाती, और यहाँ पर भाई आ जाओ दोस्तों यहाँ चलते हैं सीधे मैकडी पे मिलते हैं, तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। तो समझ पा रहे हो ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे आप क्या होता है, ठीक है। देखो वही है ना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मेन फंडा क्या, देखो भाई डायरेक्ट डिस्टेंस आपको मिल रही है। ओके तो चलते हैं भी नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं भी, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें। अब एक बात बताओ, देखो पाथ लेंथ में डिस्प्लेसमेंट कैसे, अच्छा इनिशियल माइनस फाइनल, जैसे हम मैकडी से डायरेक्ट कहाँ मैकडोनल्ड्स की तरफ गए तो वो शॉर्टकट था, वो हमारा अब शॉर्टकट था, तो इसमें पाथ लेंथ केवल HM मतलब होम से मैकडी तक आपकी पाथ लेंथ हो जाएगी, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल रह सकती है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है, इक्वल भी, इनका डिफरेंस भी लास्ट में देखेंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। अब एक ही बात बताओ यार, कोई मतलब कोई चले ही ना, और तो हम कहते भैया आपकी लेंथ इतनी होगी, आप चलने की लेंथ, आप इतने दूर चल गए, लेकिन नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है भाई, कैसे, आप घूम करके वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाओ, देखो पहुंच गया। अब देखो शॉर्टकट और फाइनल और इनिशियल, फाइनल भी आपका घर है, इनिशियल भी घर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, लेकिन पाथ लेंथ आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वो आपका पाथ लेंथ के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखना इस बात को, अच्छे से एग्जांपल के साथ भी आपने इसको कवर किया है। अच्छा तो मैग्नीट्यूड व डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्लीट मोशन में भी 0 भी हो सकता है और 0 भी, लेकिन पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा इतनी सी कहानी समझ में आई, बात को समझ रहे हो ना आपको। देखो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को बार बार पाथ लेंथ, इसको आप पाथ लेंथ लिख रहे हो, ठीक है। और एक आप पढ़ रहे हो डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा जी शॉर्टेस्ट, और इसमें एक्चुअल पाथ क्या पढ़ा हमने, एक्चुअल पाथ, क्या पढ़ा पाथ लेंथ में, एक्चुअल पाथ, और इसमें क्या पढ़ा, देखो डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या है, इसकी जो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है ये स्केलर, और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो क्या है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है, वो क्या है फाइनल माइनस इनिशियल है,
ठीक है। और ये एक्चुअल पाथ मतलब ये आपका कैन नॉट बी जीरो, ये देखो ये नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना इस बात का, अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इट कैन बी जीरो और नॉट जीरो, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो आपका पाथ लेंथ है उसको समझना चाहिए, ठीक है। जो पाथ लेंथ देखो अभी अपने समझ में आया होगा कि जो पाथ लेंथ हो कैसे आपने देख पा रहे हो। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं भाई, अभी जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं उनकी कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, क्वेश्चन तो जवाब तो देने पड़ेंगे भाई, देने पड़ेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। डिस्टेंस ट्रेवल बाई इज नॉट जीरो, बताओ सही है या गलत है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल इज आल्सो जीरो। अच्छा देखो आपको अब आपके सामने चार, और वहन डिस्टेंस जीरो तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। देखो मुझे तो आंसर मिल गया भाई, डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इक्वल। अच्छा तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है भाई, क्या मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, तो आपको भी सेम आंसर मिला होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है साहब, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, हमेशा जो डिस्टेंस है नहीं वो ऑलवेज ग्रेटर देन, देखो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा कम ही रहेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप बताइएगा क्या रहेगा। ठीक है देखो लेस रहेगा या इक्वल रहेगा। देखो इक्वल भी हो सकते हैं ना, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब एक बात बताइएगा, एग्जांपल ऐसे देखो मैं, जैसे ए टू बी गया भाई, क्या गया ए टू बी। अच्छा ए टू बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। लेकिन जैसे ही मैं ए टू बी गया और बी टू सी गया, अब देखो अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा होगी ना, ए बी प्लस बी सी होगी। जो डिस्टेंस है आपकी वो क्या होगी? आपकी ए बी प्लस बी सी, लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? केवल ए सी होगी। तो ए सी आपका तो कम हो गया ना, इससे कम हो गया ना, तो आपका ये देखो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि कैसे आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको कवर करना है इस पॉइंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल अच्छे अच्छे आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज। अच्छा इनिशियल से लेकर फाइनल तक टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस समझ रहे हो ना आपको? टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, टोटल डिस्टेंस मैंने बोला दिया ना बीच में एक बार एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तब तक के लिए आपको क्या काम करना है? आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी वीडियोस का पता लगता रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना है। अगर कहीं भी कोई क्वेरीज है आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है उसके लिए आपको कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।